मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने रिलेशन को करा दिया है, आज मैं फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि फंक्शन क्या है। जैसे हम लोग रिलेशन में हम लोग का था, उसी में एक स्पेशल केस आ जाता है तो हम लोग का फंक्शन बन जाता है। तो क्या वो स्पेशल है उसको हम लोग समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको मैं अभी एग्जांपल से भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए कहता है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए और एक बी। देन ए रूल एफ which associate to each element x belongs to a unique element, ये मेन चीज है। a unique element denoted by fx of b is called a function of f from a to b. fx is called image of x and x is called pre-image of fx. देखिए इसमें क्या है कि हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, हर एलिमेंट का वैल्यू जो है सेट बी में मिलना चाहिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई एक्स के टर्म में डिफाइन है, एक्स की जगह जैसे डोमेन में हम लोग का 1 2 3 रख दिए तो हम लोग का सेट बी में भी उसका मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन है। और यूनिक मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी तो है लेकिन समझना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। देखिए एक सेट ए, एक सेट बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट, मान लीजिए 1 2 3 4, हाँ, और यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 और कुछ भी रह सकता है इस टाइप से। सेट ए, इसमें एफ से फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2x, ऐसा डिफाइंड है, वो डिफाइंड रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ वन इक्वल टू कितना होगा, ये हम लोग का ये वाला जो होता है ये हम लोग का डोमेन कहलाता है। सेट ए हम लोग का क्या कहता है, अभी नीचे में आप बताएंगे। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं को डोमेन बोलते हैं। पहला वाला सेट को क्या बोलेंगे, इसको डोमेन बोलेंगे, और ये वाला सेट को क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो देखिए 1 रखते हैं पहले, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 होगा, तो 1 का गया 2 में, 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा ना, तो 2 का गया 4 में। 3 डालते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 में गया। 4 डालते हैं कितना होंगे 8, 4 का गया। तो फंक्शन होने के लिए यहाँ जितना भी इस सेट में रहेगा हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट का सेट बी में इमेज मिलना चाहिए, तब हम लोग इसको फंक्शन बोलेंगे। और एक ही यूनिक इमेज मिलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक का 1 में जाएगा और एक का 2 में भी जाएगा, अगर जो वैसा होगा तो नहीं होगा, मतलब वो रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। इसके अलावा इधर एलिमेंट बच भी सकता है, चाहे कोई एक एलिमेंट यदि नहीं मिला ना, मान लीजिए यहाँ पर 8 यदि नहीं रहता तो हम लोग का फंक्शन नहीं मिल होता, क्योंकि 4 का इमेज नहीं मिला। तो सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा सबका एलिमेंट हम लोग का सेट बी में मिलना चाहिए। अगर यदि सेट बी में हम लोग का एलिमेंट मिल जाता है यूनिक इमेज, मतलब एक ही इमेज यदि मिलता है तो कहेंगे कि ये फंक्शन है, नहीं तो ये फंक्शन नहीं। अगर यदि नहीं मिला तो भी फंक्शन नहीं होगा, चाहे एक का 2 में गया तो भी फंक्शन नहीं होगा। यूनिक इमेज होना चाहिए और हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, और ये पूरा सेट को बोलते हैं को डोमेन। इधर बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है, वो फंक्शन के लिए हमको जरूरी नहीं है।
डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। लेट एफ ए टू बी देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ ए, मतलब ये हम लोग का डोमेन हो गया, ये हम लोग का डोमेन। इसमें कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ में हम लोग का आ जाएगा 1 2 3 4 4 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, तो कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन मतलब सेट बी हो जाएगा। ये हम लोग का सेट ए हुआ ना, ये सेट बी, तो इसमें 2 4 6 8 10 12, ये हम लोग का कोडोमेन मतलब पूरा सेट, ये पूरा सेट हम लोग का डोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन हो गया ना। एंड एफ ए मतलब जो जो हम लोग का इमेज मिला, जिसमें जिसमें एरो मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, ये ना मिला है, तो ये हम लोग का रेंज होगा। रेंज क्या होगा, एफ ए मतलब क्या क्या एरो, किसमें एरो गया है, 2 4 6 8 में, 2 4 6 8 में, तो ये हम लोग का रेंज हो गया। मतलब कोडोमेन और रेंज क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है। रेंज जो होता है वो कोडोमेन के अंदर ही होता है। अगर यदि ये नहीं होता तो रेंज और कोडोमेन हम लोग का दोनों क्या हो जाता, दोनों सेम हो जाता। तो डोमेन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाला जितना भी होगा सब डोमेन होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाला रेंज होगा, और उसके अलावा मतलब इमेज के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता है उसको भी, मतलब पूरा सेट ही हम लोग का कोडोमेन है। और जो इमेज वाला का जो सेट है, एफ ए वाला जो है जिसमें एरो पहुंचा है, वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का रेंज में आएगा। तो अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए कंडीशन यही है कि हर एलिमेंट का सेट ए में जितना भी सबका यूनिक इमेज मिलना चाहिए, मतलब एक ही इमेज मिलना चाहिए। सेट बी से हम लोग को मतलब नहीं है, सब इमेज मिलके एक्स्ट्रा रहे चाहे नहीं रहे। तो मेनी वन फंक्शन, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब आप सीधे याद रखिए कि वन मेनी अगर यदि हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। वन मेनी मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज हो गया तो समझिए कि वो फंक्शन नहीं है। दो का एक में जा सकता है, दो का यूनिक इमेज ना, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, वो इमेज हम लोग का सेम भी हो सकता है, लेकिन वन का मेनी नहीं जाना चाहिए। और वन का मेनी गया तो वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का फंक्शन ही नहीं होगा। तो मेनी वन नाम से पता चलेगा, मेनी का वन में जाएगा, मेनी का वन में जाएगा, मेनी का वन में कैसे जाएगा, ऐसे चल गया, ऐसे चल गया। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 -1 2, यहाँ पर 1 है, ये 4, देखिए एक ही में गया। इस 1 का कितना इमेज, एक इमेज, -1 का कितना इमेज, एक इमेज, 2 का कितना इमेज, एक इमेज, मतलब ये फंक्शन है। और दो एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा मतलब क्या, मेनी, मेनी का एक एलिमेंट भी जा रहा है ना इमेज, तो इसके हो गया ये क्या हो गया हम लोग का मेनी वन हो गया। ये फंक्शन अगर यदि ऐसा डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए 1 रखते हैं तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एफ -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, सेम आया कि नहीं आया ना, तो ये मेनी वन हो गया। एफ 2 रखते हैं तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर तो 4, देखिए तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 1 या इसी को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। खाली 1 1 मतलब एक का एक ही में जाना चाहिए, एक का एक ही में जाना चाहिए। 1 2 3 3 4 4 5, ये सेट ए है, ये सेट इधर एलिमेंट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, उससे हमको मतलब नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड अगर यदि ऐसा है x + 1 है, एक ज्यादा हो जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 है तो 3 में जा रहा है, 3 है तो 4 में जा रहा है, 4 है तो 5 में, एक ज्यादा होकर जा रहा है इमेज उसका। तो कहाँ जा रहा है, 1 1 मतलब एक का तो एक ही में जा रहा है, 2 का तो एक में नहीं जा रहा है, मतलब मेनी का तो एक में नहीं जा रहा है,
एक का एक ही में जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए थर्ड में ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, इन टू और ऑन मतलब जितना जो है ना, जितना एलिमेंट उतना ही इमेज, जितना एलिमेंट उतना ही इमेज। मतलब हम सीधे बोलिए रेंज और कोडोमेन सेम होगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तब ये हम लोग का जो फंक्शन हो जाएगा ये हम लोग का ऑन टू होगा। अगर यदि रेंज और कोडोमेन मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर सेट, मतलब इमेज के अलावा, इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर यदि कुछ भी नहीं बचे, कोई भी एलिमेंट नहीं बचे, तब क्या होगा, कोडोमेन क्या बोले थे, सेट बी को कोडोमेन बोले थे ना। रेंज क्या बोले थे, जो इमेज वाला रहता है उसको रेंज बोले थे। मतलब रेंज और कोडोमेन अगर यदि सेम हो गया तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। मतलब इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट एक भी नहीं बचना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो हम लोग का जो फंक्शन होता है वो हम लोग का ऑन टू फंक्शन होता है, और इसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और एक बार इन टू, इन टू, इन मतलब अंदर, उसके अंदर और आ सकता है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, तो उसके अंदर और एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। मतलब रेंज से ये ज्यादा होना चाहिए, रेंज से ना ये कोडोमेन, कोडोमेन ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो वो ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और एक्स्ट्रा रहा मान 6 हो गया, 7 हो गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट जहां भी आएगा तो अब सेट बी में तब हम लोग का फंक्शन जो हो जाता है ये हम लोग का इनटू हो जाता है। तब ये जो फंक्शन हम लोग का जो हो जाएगा ये इनटू हो जाएगा। और इसी में ये 1 1 है तो 1 1 इंटू बोलेंगे, इसमें यदि नहीं है 1 1 है तो 1 1 ऑन टू बोलेंगे। इन के मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए, इधर तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना ही नहीं चाहिए सेट ए में। अगर यदि सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया मतलब वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन में ही है कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। और इसमें हम लोग का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका इमेज ना मिले, और अगर यदि नहीं मिलता है तो हम लोग का काम वही खत्म हो जाता है, वो फंक्शन ही नहीं होगा, तब और आगे डिस्कस ही नहीं करना है। लेकिन अगर यदि फंक्शन होगा तो इतना इतना टाइप का हो सकता है, तो हम लोग को देखना है कि एक का एक में जा रहा है तो 1 1 बोलेंगे, एक से ज़्यादा का एक में जा रहा है तो मेनी 1 बोलेंगे। अगर यदि इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है तो इनटू बोलेंगे, और इमेज के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन टू है। और दोनों को मतलब 1 1 इंटू चाहे 1 1 ऑन टू, तो दोनों यदि एक साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग का क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव के लिए, 1 1 मेनी नहीं होना चाहिए और इनटू भी नहीं होना चाहिए। मतलब 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। मतलब 6 और 7 को यदि हटा देंगे यहाँ से, एक का एक में जा रहा है ना तो 1 1 हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं ना बच रहा है तो ऑन टू हो गया। तो अगर यदि दोनों एक साथ होता है तब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शन तो बहुत है लेकिन इतना में हम लोग का काम चल जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में हम कुछ भी रखेंगे एक ही जगह पर जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी। अब एक्स जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करें एक ही जगह जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो हमेशा मेनी 1 फंक्शन होगा। कुछ भी डालें, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू 5 है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, और ए में हम लोग का 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये तो 5 फिक्स है। 1 डाल रहे हैं तो भी 5 में जा रहा है, 2 डाल रहे हैं तो भी 5 में जा रहा है, 3 डाल रहे हैं तो भी 5 में। मतलब हम लोग का इमेज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स हो जा रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन होगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट
द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर स्ट्रिक्ट दिया हुआ है, वो स्ट्रिक्ट डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। कैसा फंक्शन डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यहाँ पर आर स्ट्रिक्ट दिया हुआ है ना, इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ऐसे आर रियल नंबर होता है, स्ट्रिक्ट लगा दिया और तो लिख दिया ना कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है, इसलिए कि यदि जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर चलेगा। इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन Rx is replaced by n with the कोडोमेन being the same, मतलब कोडोमेन को वही रखेंगे और डोमेन को रिप्लेस कर देंगे किसमें? नेचुरल नंबर में। तो क्या ये हम लोग का रिजल्ट ट्रू होगा? कहने का मतलब ये है, पहले केस में तो हम लोग का ये आर स्ट्रिक्ट मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर। और एफ एक्स कैसा डिफाइंड है? 1/x। यहीं से पता चल जाएगा, ये जीरो होगा तो क्या डिफाइंड होगा? नहीं ना होगा, इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पहला हम लोग को 1 1 और ऑन टू दिखाना है। पहला क्या दिखाना है? 1 1 ऑन टू। और सेकेंड में कहता है कि इफ कोडोमेन ना, डोमेन आर एक्स, डोमेन को रिप्लेस कर दिए किसमें? रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर में। कैपिटल एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, मतलब सेट ए को किस में कर दिए हम लोग? नेचुरल नंबर, मतलब पहले अभी रियल नंबर था, नॉन जीरो रियल नंबर था, उसको हम रिप्लेस कर दिए किसमें? नेचुरल नंबर। और कोडोमेन बीइंग द सेम एज, और कोडोमेन को वही रहने दिए, कोडोमेन को वही रहने दिए, लेकिन डोमेन को हम लोग किस में रिप्लेस कर दिए? नेचुरल नंबर में। तो भी क्या 1 1 ऑन टू होगा? तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए बी कर देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कैसा डिफाइंड है? 1/x। देखिए जब 1 1 दिखाना रहेगा ना तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे और x1 इक्वल टू x2 दिखा देंगे, ऐसे ही दिखाते हैं जी, इन जनरल दिखाना पड़ेगा, कोई नंबर तो नहीं ना है। तो एफ ऑफ x1 लेके चलेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स कैसा डिफाइंड है? 1/x ना, तो 1/x1, एफ x2 कितना हो जाएगा? 1/x2। तो ये इधर यानी x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 1 हो गया। एज x बिलोंग्स टू R स्ट्रिक्ट एज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन, दिस इंप्लाइज दैट m इज ऑन। यहाँ से हम लोग का और क्या हो गया? ये हम लोग का 1 1 यूनिक इमेज मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है। तो हम लोग का क्या हो रहा है? यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज, मतलब 1 1 हो गया। अब हम लोग का किस में देखेंगे? अब सेकंड ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे ना, x को लिखेंगे y के टर्म में, x को किसके टर्म में लिखेंगे? y के टर्म में। फॉर एज y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देन y इक्वल टू कितना? 1/x। y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू, देखिए हम लोग का फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स मतलब 1/x, एफ एक्स को ही हम लोग y लेते हैं, तो y इक्वल टू 1/x। तो x को लिखेंगे हम लोग 1/, मतलब y के टर्म में, तो x इधर और y नीचे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1। देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ y, और ये भी हम लोग का यूनिक होगा, तो इसलिए f क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑन टू हो जाएगा, यूनिक होगा, ज्यादा नहीं होगा। x इक्वल टू 1/y, एक का एक ही। सेकेंड पार्ट, तो हम लोग को रिप्लेस करना है, आर एस रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर में। किसको रिप्लेस करना है? डोमेन को रिप्लेस करना है किसमें? नेचुरल नंबर में, और कोडोमेन को वही रहने देना है, नॉन रियल मतलब नॉन जीरो रियल में। तो रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन आर एस रिमेनिंग द सेम। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये तो 1 1 के लेते हैं, तो नेचुरल लेंगे, यहाँ पर n नेचुरल नंबर है ना, तो n1 n2 ले लेते हैं, तो 1/n1 इक्वल टू 1/n2, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया, मतलब हम लोग का 1 1 हो गया। अब
हम लोग का ये देखना है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। तो बट फॉर एवरी रियल नंबर बीइंग टू कोडोमेन मे नॉट बी ए प्री इमेज इन एन। इसको ऐसे समझिए, देखिए हम लोग का फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसको क्या लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं ना। यानी y इक्वल टू फंक्शन कैसा डिफाइंड है, 1/x, यानी x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y। ये हम लोग का नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो y का कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज कीजिए y हम लोग का कुछ भी ले सकते हैं ना, y हम लोग का कोडोमेन का है, कोडोमेन हम लोग का रियल नंबर है ना, तो हम ले लेते हैं y इक्वल टू 2/3 ले लेते हैं, y इक्वल टू 2/3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि बैठाते हैं तो 1/2/3, तो यानी 3/2, x इक्वल टू कितना हो गया, 3/2, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसीलिए हम लोग का ये ऑन टू नहीं होगा। तो 1/2/3, तो 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f such that natural number to natural number is given by fx equal to x। इंजेक्टिविटी मतलब 1/1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, मतलब ये चेक करना है कि 1/1 और ऑन टू है कि नहीं। तो 1/1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे और दिखाएंगे x1 इक्वल टू x2, ये हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ना। fx कैसा डिफाइंड है, x स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर f इज 1/1, दैट इज इंजेक्टिव। तो ये हम लोग का इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन टू दिखाने के लिए, देयर आर सच मेंबर ऑफ कोडोमेन व्हिच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन n। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 हम लोग का जो है कोडोमेन में, 3 हम लोग का कोडोमेन में, तो किसी का इमेज क्या 3 में जा रहा है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 3 आएगा, नहीं ना आएगा, मतलब हर एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू मतलब क्या, उधर बचना नहीं चाहिए, तो लेकिन इधर तो हम लोग का 3 है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल मतलब हम लोग का राइट में 3 है, तो किसका स्क्वायर 3 होता है, fx इक्वल टू किसी का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर होता है, लेकिन √3 तो हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग का फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब ये नॉट सब्जेक्टिव होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन, f such that z to z, z स्टैंड फॉर इंटीजर के लिए, z से नोटेड 0 +- 1 +-2 सब के लिए मिलते हैं, गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो इंटीजर में हम लोग का प्लस भी आता है माइनस भी, f-1 और f1 का वैल्यू सेम होगा। 1 यदि रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 रखते हैं तो -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का किस में गया, एक में गया, मतलब मेनी का 1 में गया, तो मेनी यदि 1 हुआ तो ये 1/1 इसको कैसे करेंगे, मतलब ये हम लोग का नहीं होगा, f इज नॉट 1/1, दैट इज नॉट इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिव के लिए, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, there exist many such elements belonging to codomain having no pre-image in its codomain z। इसे 2 ले लेते हैं, डोमेन ऑफ z, इधर क्या होगा, इधर 2 है, ठीक है, और but √2 does not belongs to कोडोमेन में, इधर 2 ले लेते हैं, तो ये जो है किसका स्क्वायर 2 होता है, मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, x जगह हम क्या रखेंगे 2 आए, √2 रखने से, √2 रखेंगे तब ना 2 आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ z, लेकिन √2 तो हम लोग का इंटीजर में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग का ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, सब्जेक्टिव। मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर बताना है कि स्क्वायर करने से 2 आए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इंटीजर में जिसका स्क्वायर करने से 2 आए, किसका आ सकता है, √2 का आ सकता है, बट √2 इज नॉट एन इंटीजर, डज नॉट बिलोंग्स टू z, तो इसीलिए हम लोग का ये जो होगा, ये हम लोग का क्या होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसी टाइप का इंजेक्टिव दिखाना है किसी में साथ, मतलब 1/1 ऑन टू इन टू, ये सबको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, थ्योरी है
लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा और एक बार मन लग जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे ही करेंगे। तो आप लोग इसका लेकिन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप जैसे डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, मैट्रिसेस पढ़े थे, उसमें बनाने वाला था, इसमें वैसा बनाने वाला नहीं मिलेगा, इसमें समझने वाला है, समझ के लिखने वाला है, लिख लिख के प्रैक्टिस करने वाला है। समझा हुआ रहेगा, याद रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए दोस्तों से, और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमको पता चल रहा है कि आप लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं, और लाइक नहीं मिलता है तो हमको भी लगता है कि मेरा वीडियो तो कितना देखता, क्योंकि उसी में ना लाइक से ही हमको पता चलता है कि मतलब मेरा कितना वीडियो। देखिए ऐसे तो देखने का व्यू में तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, लेकिन कोई एक बार देख के छोड़ दिया, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि जो 12th का स्टूडेंट जो मेरा एकदम पूरा एक एक क्वेश्चन हर चीज़ का फॉलो कर रहा है, कम से कम वो लोग जरूर लाइक कीजिए आप लोग, तो हमको पता चल जाए कितने होने से भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। आपको वीडियो के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास वीडियो नहीं आया, वो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।